हाँ तो आकाश भाई और दिगंता, हाँ। आज आप दो ही ऑनलाइन हैं, दो हमारे गायब हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज कंप्यूटर से, क्योंकि हम कंप्यूटर सीखने वाले हैं। तो हमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आकाश भाई आपको आई थिंक सारी नॉलेज होगी कंप्यूटर के बारे में, बट हो सकता है दिगांता को ना हो। तो इसलिए हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे पूरा। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। आकाश भाई बताओ। Input and output. Something which ये input and give the result as output. सर ये तो जो मशीन होती है ना, वो चारा काटने वाली, उसमें भी हम्म, एक तरफ से इनपुट जाता है, एक तरफ से आउटपुट आता है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर इसको हम मैंने डेफिनेशन नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर मैंने फिर अपनी वाली डेफिनेशन बताई तो वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। वो आपको पता ही है। हाँ, नहीं, इस सिंपल वर्डों में आप समझते क्या है, मतलब जो हम समझते हैं वो हमें अपने वर्डों में बोलना है। ये थोड़ा सिंपल वर्ड में कंप्यूटर वो है जो प्रोसेसिंग मतलब ऑफ रॉ डेटा एंड प्रोवाइड अ रिजल्ट एज अ वैलिड इंफॉर्मेशन। बस थोड़ी टेक्निकल हो गई है नॉर्मल इंसान के लिए। नहीं, मतलब जो मुश्किल काम मिनटों में करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया है, हाँ उससे मैं है बहुत क्या, कम इजी होता है। हाँ मैं क्या करता हूँ, मैं साथ के साथ जो है ना टाइप करता रहूंगा तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हम्म, तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो हम्म। मैं एक वर्ड पैड खोल लेता हूँ। और पीसी वाला स्क्रीन में बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहला आता है कंप्यूटर। तो एक नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल एक सेंटेंस है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। मैंने वो नहीं बच्च बोला। बच्चों वाला है, दूसरी क्लास में आ जाता है। तो ये तो आप मेंशन रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बट इसमें कंप्यूटर करता क्या है असल में, जो जो चीज काम करती है वही उसकी डेफिनेशन होती है, जो उसकी पर्सनैलिटी है वही उसकी डेफिनेशन है। तो मेरे हिसाब से मैंने आकाश भाई आपको पहले बताई थी कि कंप्यूटर क्या करता है, ये हमारे रॉ मटेरियल को, यानी कि रॉ जो डेटा होता है, रॉ मतलब कच्चा जो मटेरियल होता है, ये उसे कन्वर्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में। यूजफुल और मीनिंगफुल, यानी कि जिसका एक सेंस भी हो और हमारे लिए यूजफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख देता हूं आगे, विच कन्वर्ट आर रॉ डाटा इनटू अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डिजिट है, जैसे मैं कहता हूं 19 + 19। अब किसी के पास एक क्वेश्चन है 19 + 19, 19 + 19। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा है। इस डेटा क्या होता है, जितनी भी आपकी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, सभी डेटा है। यहां दो वर्ड यूज किए मैंने, एक यूज किया है डेटा, एक यूज किया है मैंने इंफॉर्मेशन। डिफरेंस समझिएगा दोनों में। डेटा, कोई भी जानकारी आपके डेटा हो सकती है, चाहे वो आपके यूजफुल है और यूजफुल नहीं है तो भी वो डेटा है, जिसे हम बोलते हैं रो डेटा। अब टू पे अगर हम 19 + 19 अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो 19 + 19 किसी के लिए यूजफुल नहीं है जब तक उसे उसका आंसर ना मिल जाए। ठीक है दिगंता, आपके पास एक क्वेश्चन है, मुझे किसी ने आपको 19 रुपए दिए, किसी ने आपको 20 रुपए दिए, सपोज मैं यहां कर देता हूं 29 कर देता हूं। एक ने आपको दिए 29 रुपए, एक ने दिया आपको 19 रुपए। अब आपको ये नहीं पता आपके पास कितने पैसे हैं। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, तो एक जगह से 19 आए, एक जगह से 29 आए, लेकिन आपको पता ही नहीं है फाइनल कितने हैं। तो ये है आपका डेटा, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर रो डेटा। लेकिन जब आप इसे
प्लस करते हैं कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर की बात हो रही है तो कंप्यूटर के बेस पे हम लेके चलेंगे, तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा, इसका आंसर क्या होगा? 19 प्लस 29, 48। 48। तो 48 जो है वो है आपके लिए यूजफुल, ठीक है। तो 19 प्लस 29 जो था वो था आपका डेटा। तो कंप्यूटर ने क्या किया, हमने यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है कि विच कन्वर्ट आर रो डेटा। रो डेटा मतलब कच्चा जो मटेरियल है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उस टाइम तक, उसे कन्वर्ट करके उसने कन्वर्ट कर दिया मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन में। तो दोनों वर्डों में डिफरेंस नजर आ गया होगा कि डेटा प्लस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल है, डेटा जो आपके जिससे आपकी इंफॉर्मेशन निकलनी है। एक चीज और है यहां पे, एवरी इंफॉर्मेशन कॉल्ड डेटा, बट एवरी डेटा नॉट कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आपका सारा डेटा इंफॉर्मेशन नहीं कहलाया जा सकता, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपका डेटा जरूर होती है। समझ में आ गया? तो यहां पे आप लिख सकते हैं, अगर मैं इसका एक, पर यहां पे दिक्कत आती है, इसे पेंट में कर रहे हैं, पेंट में बना लेते हैं, साथ में एक डायग्राम भी तैयार हो सकता है। यहां पे है 2 + 2, ठीक है। तो ये जो चीज है आपकी, ये है रो डेटा, लेकिन यहां पे इक्वल टू करके जो 4 आंसर आया है, ये है आपकी इंफॉर्मेशन। तो समझ आ गया होगा आपको इजीली। तो जो आपके यूजफुल है, आपके लिए यूजफुल है, उसका एक मीनिंग है, उसमें एक सेंस है, वो है इंफॉर्मेशन, बाकी सारा है डेटा। अब ये जरूरी नहीं है कि जिसका सेंस है वो डेटा नहीं हो सकता। मैंने अभी एक चीज और बोली है, एवरी इंफॉर्मेशन इज डेटा, बट एवरी डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। समझ गए? इसका एक एग्जांपल हम यहां से ले सकते हैं कि तुम्हारे पास रोड़ी है, ईंट है, बजरपुर है, सीमेंट है, लेकिन आपके पास मिस्त्री नहीं है, तो घर कैसे बनेगा? अब वो जो मटेरियल पड़ा हुआ वो आपके लिए यूजफुल है नहीं है, लेकिन उसे यूजफुल बनाया जा सकता है, किसके जरिए? मिस्त्री के जरिए। तो आपका जो सिस्टम है वो मिस्त्री की भूमिका निभा रहा है वहां पे। मिस्त्री क्या करेगा, कितने परसेंट उसमें रोड़ी मिलानी है, डस्ट मिलाना है, ईंटें कैसे लगानी है, कैसा डिजाइन देना है, तो ये सब मिस्त्री का माइंड होता है। वो उसे बना के आपके लिए घर बनाता है अच्छा सा, और घर बनाने के बाद आपके लिए वो बन जाता है यूजफुल और मीनिंगफुल। तो उसमें घर क्या हुआ, वो है आपके लिए इंफॉर्मेशन। रोड़ी ईंट बजरपुर जो था वो था आपका रो डेटा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस। इलेक्ट्रॉन डिवाइस इसलिए लगाने क्योंकि वो डिवाइसेस बहुत सारे तरीके की होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए लगाया हमने। विच कन्वर्ट आर रो डेटा इनटू ए मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। दो चार इसमें टेक्निकल वर्ड अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो और इस चीज को स्मार्ट बना सकते हैं। मेरा मकसद है आप लोग उस चीज को समझ लें। समझेंगे तो लिख तो अपने वर्डों में कैसे भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, ये आपका हो चुका है डेटा और इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है आपकी। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने पार्ट होते हैं बता सकते हो आप लोग? होगा। बताओ आकाश भाई। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। नहीं बोल पड़ा करो, मेरे बिना पूछे ही, मैं पूछ रहा हूँ दोनों से, कोई भी बोल सकता है जिसे पता नहीं, हो। मेरे को तो पता है, लेकिन ये है ना कि बाकियों को थोड़ा रहता है कि अच्छा बाकियों हाँ, भी आंसर पहले दें। आप लोग जवाब देंगे तो हो सकता है कि आपको। हाँ, पहले अगर मैंने दे दिया तो हाँ तुम्हें ठीक पता है, ही है कि मैं तो कंप्यूटर बिल्कुल बिल्कुल। हुई हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। समझ रहे हैं हम भी। तो इसलिए नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो होते हैं आपके दो। सबसे पहला होता है
हार्डवेयर, और सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की इस पे अगर डेफिनेशन दें तो क्या करेंगे हम, कैसे डेफिनेशन देंगे हार्डवेयर की दिगांता? सर हम्म हार्डवेयर तो ये हो गया, यूपीएस वगैरह, सीपीयू वगैरह सब कुछ हार्डवेयर ही हो गया। हमें ये नहीं बताना क्या है, हमें बताना है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आकाश भाई। A physical ware which can be touch, physical devices. विच वी कैन टच एंड फील। हम्म, ठीक है, तो कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील, और इसके कॉल्ड अंदर which हार्डवेयर। can use for providing input to a computer. ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं और जिन्हें हम फील कर सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन मैं साथ में लिख देता हूं यहाँ पे, दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर which we can touch and feel is called software. Hardware. Sorry, hardware. Example, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें आपके हार्डवेयर ही हैं। ठीक है, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर इसके थोड़ा अगेंस्ट है, कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, विच वी कांट टच बट फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट कैन सी। मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसे डिस्क्राइब करके पूरा लिख सकते हैं इजीली। मैं मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूं टाइप करने की वजह से। कॉल्ड सॉफ्टवेयर। लाइक सामने आपके खुला हुआ है वर्ड पैड, पेंट, दो तो आपके सामने ही खुले हुए हैं, और इसके अलावा हो सकते हैं हमारे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, जितने भी हैं सभी के सभी क्या हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने तरह के सॉफ्टवेयर, कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? बताओ दिगांता, तुम्हारा ही नंबर है सबसे पहले। मैं तो अकेला सॉफ्टवेयर अभी तो ये एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बाकी एप्लीकेशन वगैरह हो गया। टाइप तो ठीक से पता नहीं, लेकिन 2 टाइप्स होगा शायद। There are two types of software. Number one is ऑपरेटिंग सिस्टम, system software. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आकाश भाई आपको तो पता ही होंगे सारी चीजें पहले ही। हम्म, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी भी एक डेफिनेशन कर लेते हैं छोटी सी। वो सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये वो नॉलेज है जो हमारे एनिमेशन से थोड़ा हटके है, बट ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो दो सॉफ्टवेयर विच इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम। हाँ, लाइक जैसे आपका पेंट और नोटपैड हो गया, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ड आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। वैसे मेरी आवाज तो इसमें जा ही रही है ना वीडियो में? हाँ, तो सारा टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसमें कर देते हैं, इसके एग्जांपल दे देते हैं हम। जैसे पेंट हो गया, मेन वर्ड लिख दो ना सिंपल, तो
सिंपल मेन वर्ड है, मेन सिंपल मेन वर्ड लिख दो, कीवर्ड लिख दो बस। हाँ, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो हम अपना वर्क करने के लिए अलग से इंस्टॉल करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक फोटोशॉप, फोटोशॉप हो गया, MS ऑफिस वगैरह। कोरल हो गया, MS ऑफिस पूरा हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो दोनों में डिफरेंस भी नजर आ गया आपको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस। तो कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होती हैं, एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन। हम्म। डिवाइसेस तो ये सभी हो जाएगा, CPU हो जाएगा, UPS हो जाएगा, माउस हो जाएगा। डिवाइस वर्ड को एक्सप्लेन करो, मुश्किल होगा मेरे लिए। आकाश भाई। समथिंग विच गोइंग टू कनेक्ट ह्यूमन विद द कंप्यूटर। हम्म। आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो जो पार्ट है कंप्यूटर जिनके जरिए हम अपना रो डेटा इनपुट करते हैं, जिसके जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सब डिवाइसेस हैं। जिसकी वजह से बेसिकली हम अपने इनपुट कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे जो आपकी डिवाइसेस होती हैं वो दो तरह की होंगी। नंबर वन इज इनपुट डिवाइसेस, नंबर टू आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, फॉर एग्जांपल माउस, माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड। जॉयस्टिक। एक चीज बताओ, माइक जो है इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? आकाश भाई शांत। माइक इनपुट होगा, साउंड अंदर जाएगा, साउंड को वो प्रेजेंट कर रहा है। साउंड तो बाहर भी आता है, नहीं, बाहर तो उसके बाद प्रोसेस होने के बाद सुनाई दे रहा है, लेकिन है तो साउंड ही ना। लेकिन इनपुट ही है। वाई? हुआ इसलिए कि बाहर के साउंड को वो प्रोसेस कर रहा है, वो सुन के वो कंप्यूटर को भेज रहा है, फिर वहां से वापस आ रहा है। वहाँ तो इनपुट ही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक। हाँ, माइक के जरिए तो साउंड अंदर जा रहा है ना वहाँ पे, हाँ, दैट इज इसलिए करेक्ट। वो इनपुट, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। हाँ, क्योंकि हमारा जो साउंड है वो अंदर जा रहा है माइक के जरिए। माइक से सुनाई नहीं देता कभी, माइक से सिर्फ रिकॉर्ड होता है, तो वो अंदर जा रहा है, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। तो वो डिवाइस है जिनके जरिए हमारा डेटा, रो डेटा कह सकते हो या डेटा कह लो, इनपुट हो रहा है, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइसेस कितने तरह की होती हैं? टू टाइप्स। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है आकाश भाई, हम्म। क्लियर है? इसके बाद अब इनके अगर एग्जांपल हम सामने लिखें इनके, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे? इनपुट में आ जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं अपने टेक्स्ट, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना रो डेटा। तो कीबोर्ड, माउस। माउस, जॉयस्टिक, और इसके बाद तो एक कम आएगा। माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया। और आउटपुट डिवाइसेस में बताओ जरा। मॉनिटर, स्पीकर। मॉनिटर, स्पीकर, स्पीकर आएगा। प्रिंटर। और यूपीएस वगैरह आएगा। यूपीएस को कैसे डिसाइड करोगे कि ये इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? हाँ, वो ये ऐसा है, उसके जरिए पावर आता है ना। कनेक्टिंग डिवाइस कह सकते हैं उसे हम साथ में, आकाश भाई।
यूपीएस को वैसे जनरली जो है हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि दोनों काम हो रहे बिकॉज हैं इसमें। बिकॉज यूपीएस जो है इनपुट वो भी हो रहा है। यूपीएस पेरिफेरल के उसमें कैटेगरी के अंदर फिर भी आ सकता है, मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन कनेक्टिंग डिवाइस। हाँ। हम्म। आप इतने क्यों? करीब क्यों हैं? आपका फेस आधा दिख रहा है। मेरे मेरा हाँ, इनका, आकाश भाई का। मोबाइल पे है ना एक्चुअली इस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके कोई नहीं। मैंने रैम के लिए बोल रखा है सिस्टम की जरा भी। एक चीज बताओ, स्कैनर जो होता है, स्कैनर कहाँ आता है, इनपुट में आउटपुट में? स्कैनर हमारा उसमें मेरा आता है कि इनपुट में है क्या? इनपुट में आएगा। हम्म। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी है, कंप्यूटर डिवाइसेस। हम्म। कंप्यूटर डिवाइसेस के बाद अब हम बात करते हैं इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। हमारे 3 चैप्टर होते हैं। हम्म। किसी भी वर्किंग जो प्रोसीजर होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो 3 पार्ट में होता है। हम्म। सबसे पहला होता है, यहाँ पे कहीं शेप है? इसके अंदर तो शेप ही नहीं है यार, इसे वर्ड में बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का वर्क प्रोसीजर या वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड क्या होता है कंप्यूटर का? आकाश भाई बताओ, आप ही बताओ सबसे पहले अब की बार। वर्किंग मेथड कैसे, मतलब किस तरीके से पूछ रहे हो? कंप्यूटर कैसे काम करता है? प्रोसेस, टेक द इनपुट, take the data and process it into valid information in the form of output after performing various logical and arithmetical operations over the data. कहाँ देख के पढ़ रहे हो? कहीं भी नहीं। इतनी लंबी इंफॉर्मेशन, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी ऐसे है रे, वो बातें बातें खत्म हो गया होगा। अच्छा अच्छा, गुब्बारा फूट रहा होगा। चलो हम बात करते हैं। अब एक हम बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा डिजाइन वर्किंग मेथड का, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा वर्ड पे भी हाथ क्लियर कर सकते हैं। मुझे भी चलाए हुए काफी टाइम हो चुका है वैसे। शायद अगली पार्ट में हमारा मिल जाए हमें कीबोर्ड, नहीं है। शेप्स डिजाइन कर लेते हैं हम। एड टेक्स्ट, इसे कर देते हैं हम कीबोर्ड। इनपुट। और इनपुट होता क्या है? इनपुट होता है कीबोर्ड। इसे बना देते हैं हम कीबोर्ड। ठीक है। कैसे करके मानोगे भाई? ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम देते हैं इनपुट। इनपुट कहाँ जाता है हमारा? वो जाता है हमारा सीपीयू में, प्रोसेसिंग यूनिट में, इसे कर सेंट्रल देते हैं हम प्रोसेसिंग यूनिट में। सीपीयू। और सीपीयू के अंदर उसके बाद ये जाता है हमारा प्रोसेसर। आउटपुट। सीपीयू के अंदर ही प्रोसेसिंग होती है। हाँ वही बोला मैं, उसके बाद प्रोसेस होके आउटपुट देता करेक्ट है। वर्ड है मेमोरी। किस चीज के लिए? मेमोरी। जो सेकंड लिख रहे हो उसमें मेमोरी। ये लो,
ठीक है, मॉनिटर हो। बट स्क्रीन उल्टी हो गई है इसका फेस उधर की साइड में हो गया, तो इसे हम करेंगे हमें तो सीधा दिख रहा है, एलसीडी एकदम साफ दिख रहा है, एलसीडी मॉनिटर। इनपुट वगैरह तो पूरा सीधा ही दिख रहा है। अबे आजा भाई। अच्छा, क्लिपआउट को बैक साइड में भेजने सकते हैं। हम्म, ब्रिंग टू फ्रंट, आ गया आ गया आ गया। हम्म, ठीक है, ये है हमारा, आउटपुट। पहले इसका नाम लिखते हैं क्या है, मॉनिटर, और मॉनिटर के मॉनिटर, बाद इसमें ऑप्शन आएगा आउटपुट। आउटपुट। और इसके अंदर जो आएगा वो आएगा हमारा, ये है हमारा सीपीयू, और इसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। ठीक है, बीच में हम एरो लगा देते हैं। ये हो गया हमारा एक वर्किंग मेथड या वर्किंग प्रोसीजर कह लो, कुछ भी कह लो, वर्किंग स्टाइल कह लो। इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे और इनपुट में डाला जाता है रॉ डेटा। अबे चल जा भाई। इसे डालते हैं हम रो डेटा। ठीक है आकाश भाई, इसका साइज कम हो सकता है कहीं से, हो गया। इनपुट में रो डेटा डाला जाएगा और इंफॉर्मेशन निकल जाएगी आपकी यहाँ पे। इंफॉर्मेशन, ये आपका एक चार्ट तैयार हो गया है लगभग। अब इस चार्ट में जो है आपके फेस दिखने बंद हो गए दोनों के। नहीं, सामने है, मेरा फेस दिखते रहते तो मुझे भी फील आता है कि चलो हाँ सामने बैठे हुए हैं। सामने है। हाँ, वो बंद हो गए थे ना अभी। नहीं, ऑन था मेरा तो। पता नहीं जो भी है, हम्म, ठीक है भाई। हम्म, अब ये नीचे क्यों जा रहा है। मैं मॉनिटर का पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन करके देख रहा था, मोबाइल में देख रहा हूँ ना इसलिए, तो बाकी स्क्रीन नहीं आता था। अच्छा, ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। और आकाश भाई इसका सॉल्यूशन है कुछ। किस चीज का? ग्रुप बनाइए तो कंट्रोल है या ऐसे करके एक साथ सिलेक्ट हो सकता है ना। एरो, एरो को भूल मत यूज किए हुए बहुत दिन हो गए इसे, एरो को लगभग सिलेक्ट 5-7 कीजिए। साल। क्या हुआ, दिक्कत क्या आ रही है? एक साथ नीचे नहीं आ रहा था, बीच में कट रहा था एंटर इसलिए। करने पे नीचे जा रहा है ना वो, कहाँ भी ग्रुप, ग्रुप। शिफ्ट प्लस एंटर, ओके, शिफ्ट प्लस एंटर करना। इसे बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना सीधा ही, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दो, रैप वरना टेक्स्ट जस्ट। बिहाइंड टेक्स्ट कर हाँ। देते हैं। हम्म। हो गया हो गया। अब ये हो गया वर्किंग मेथड। हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ, इसके बाद हमारी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग पे एक चैप्टर बन सकता है पूरा, कि किस तरह से प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में दो चीजें होती हैं, डेटा भी हमारा दो तरह का होता है। डेटा के दो काइंड होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है न्यूमेरिक डेटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक। आकाश भाई, हम्म। अल्फा न्यूमेरिक डेटा को एक्सप्लेन करो। लाइक डीओबी।
डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर, तो उसमें क्या है, कैरेक्टर और अल्फा दोनों इंक्लूडेड है। मैंने सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक बोला है, हाँ अल्फा न्यूमेरिक ही तो है, 5 लेकिन नवंबर। उसमें न्यूमेरिक भी आ गया। हाँ तो अल्फा न्यूमेरिक दोनों में ही आ रहा है ना, 5 नवंबर एक वर्ड है हम्म ये चीज। मतलब जिसमें डिजिट आती है वो हाँ। न्यूमेरिक डेटा है, और जिसमें हम्म। हमारे अल्फाबेट्स या हमारे हाँ। लेटर्स आते हैं ये सारे हमारे अल्फा न्यूमेरिक है। हम्म। लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता है कि आपने उसे 2 बोला है या ए बोला है। 5 नवंबर जब आप टाइप करते हो, फिर आवाज आ रही है, हाँ। जब आप न्यूमेरिक डेटा जो होता है वो होता है हमारा 0 to 9, ये डिजिट होती है, 10 हम्म। डिजिट होती है 0 to 9, हम्म। ये है हमारा न्यूमेरिक डेटा। इसके हम्म। बाद होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है कि जो डेटा हमारा लेटर्स में, सिंबल्स में या आपका अल्फाबेट्स में होता है, तो ये सारे का सारा हमारा अल्फा न्यूमेरिक है। जैसे A to Z हो गया, इसके बाद हिंदी में बोले तो ए आ छोटी बड़ी सारे हो गए। तो दोनों में डिफरेंस नजर आ गया होगा। हम्म। तो A to Z वाला जो है वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक है, और इसमें सिंबल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रोसेसिंग भी है, दो तरह से होती है। अगर आप उसे, ये पीछे से आवाज आ रही है, आप दोनों की स्क्रीन फिर से गायब होगी। नहीं मेरी तो सामने है। पता नहीं, मुझे नहीं दिख रही है, हम्म। दोनों का एक साथ ही मेरा गायब होता मेरा है। स्क्रीन आ रहा है। मैं कंटिन्यूस। तो दोनों में से किसी का नहीं आ रहा है। मेरा आ रहा है, स्क्रीन दिखाई मेरे दे को रहा तो है। मेरे को आप दोनों दिख रहे हो। मैं म्यूट किया था बस। चलो, नहीं दोनों का स्क्रीन गायब है यहाँ से, तो पता नहीं क्या है, खैर छोड़ो। नेक्स्ट टाइम अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग के, किस तरह से काम होता है। अगर आप न्यूमेरिक डेटा एंटर करते हैं, यानी कि 0 to 9 कोई भी डिजिट आप डालते हैं, तो उस डेटा को प्रोसेसिंग जो होगी वो अलग तरीके से होगी, और जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक है उस डेटा की जो प्रोसेसिंग होगी वो अलग तरीके से होगी। एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि जब आप सीपीयू के अंदर 3 चीजें होती हैं। आकाश भाई सुन पा रहे हैं? हाँ। एक बार कैमरे की वीडियो ऑफ करके ऑन करो जरा साउंड, दोनों। रुको। एक सेकंड। हाँ हो गया ऑफ हो किया। गया, अब आ रही है। ऑन करो। ऑन। हम्म। ऑन हो गया। आकाश भाई का तो आ गया है, आ गया दोनों का। तो इसमें होता क्या है कि जब आप न्यूमेरिक डेटा एंटर करते हैं तो प्रोसेसिंग अलग तरीके से काम करती है, हम्म। और जब आप अल्फा न्यूमेरिक डेटा एंटर करते हैं तो प्रोसेसिंग दूसरे तरीके से काम करती है। हम्म। दोनों का प्रोसीजर सेम नहीं होता है, अगर ये आपको पता हो तो। दूसरा, कंप्यूटर जो जानता है वो इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, वो कोई सी लैंग्वेज को नहीं जानता है। कंप्यूटर जो अपनी लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी और डेसिमल, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करके उसे पता लगता है अच्छा ये लिखा है, आपने लिखा है 15 अगस्त ही लिखा आपने। तो वो क्या करेगा, पहले डेटा चेक करेगा। डेटा चेक करने के बाद वो देखेगा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है। जो डेटा न्यूमेरिक होगा तो वो अलग प्रोसेसिंग में, अलग एक कैबिन होता है उसमें भेज दिया जाता है, और जो अल्फा न्यूमेरिक होगा उसे अलग कैबिन में भेज दिया जाता है। मतलब यहाँ एक तरह से ऐसा काम होता है, मैं एक डायग्राम बना देता हूं। अगर डेटा आपका न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक डेटा प्रोसेसिंग होगी, मैं इसी की कॉपी कर लेता हूं एक, ठीक है।
सीपीयू के अंदर 3 कैबिन होते हैं। अब मैं थोड़ा सा हो सकता है इसे भूल गया हूं, कुछ काफी टाइम हो गया, 5-6 साल मुझे। एक होता है सीपीयू, और इसके बाद होता है एएलयू। आकाश भाई क्या क्या होता है? CPU, ALU और मेमोरी। एक होता है CU, कंट्रोल यूनिट, CU। सीयू सबसे पहले होता है, सीयू। सीपीयू नहीं होता, सीयू होता है। हम्म उसके बाद होता है एएलयू, हम्म और एक और होता है, वो तीसरा मैं भूल रहा हूं क्या होता है, एमयू। एमयू होता है। मेमोरी। ठीक है। हम्म सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। हम्म सीयू का क्या मतलब है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल जो यूनिट। पूरे पूरे डेटा पे कंट्रोल रखता है अपना। हम्म, अब मैं आपको इसे पेंट में बना देता हूं, पेंट में मुझे थोड़ा इजी रहेगा। यहां से आपने इनपुट दिया 2+2, ठीक है। हम्म ये है आपका कैबिनेट, यानी कि आपका प्रोसेसर है जिसके अंदर पूरा एक सीपीयू बोलते हैं जिसे हम। तो यहाँ पे है सीयू, एएलयू और एमयू, ठीक है। हम्म अब यहाँ होगा क्या, जब आपका डेटा जाएगा, डेटा जाता है सीधा सीयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले आप रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। हम्म तो सीयू क्या करेगा, आपके डेटा को एंटर करेगा, हम्म ठीक है। वो आपको देखेगा कि कौन से कैबिन में जाना है, कौन से किस आदमी से मिलना है। आपको उस रिसेप्शन पे से भेजा जाता है ना। हम्म हम्म, रिसेप्शन पे डेटा आया, डेटा आने के बाद वो पहले क्या करेगा, सबसे पहले रजिस्टर में एंट्री करता है हम्म जो भी बंदा आएगा। तो एंट्री कौन करेगा, सीयू भेजेगा एमयू के पास। एमयू का काम है सेव करना, हम्म सीयू का काम है कंट्रोल करना। हम्म तो भेजेगा एमयू के पास कि बेटा पहले इसे सेव करो, बाद में हम्म पूछेंगे कौन है कहां से आया, पहले इसकी एंट्री करो। हम्म तो एमयू एंट्री करने के बाद भेजता है सीयू के पास। हम्म अब सीयू क्या, सीयू से वो बोलेगा कि मैंने एंट्री कर ली है, अब आप इसे देख लो कहां भेजना है। हम्म अब उसमें 2 तरीके हैं। अगर डेटा है न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक जो डेटा भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा एएलयू के पास, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसकी जो फुल फॉर्म है। ये आप लिखते भी रहो, सबके साथ मेरा मुंह देख रहे हो, अगर मतलब कहीं लिखा हुआ ना हो तो। हाँ, ये नोट्स हैं आपके। ओके। तो एएलयू का मतलब है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि जितने भी अर्थमेटिक इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी किसके पास भेजी जाएंगी, एएलयू के पास, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, इफ डेटा इज न्यूमेरिक, अरे तो यहाँ डेटा क्या है, न्यूमेरिक है। तो पहले सीयू के पास जाएगा, सीयू के बाद जाएगा वो एमयू के पास, एमयू से फिर सीयू के पास जाएगा, सीयू भेजेगा एएलयू के पास। एएलयू क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, हम्म और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद वो फिर से सीयू के पास भेजेगा, ले मेरा काम हो गया है, अब तू संभाल, ठीक है। यानी कि आपने लिखा 2+2, तो वो 2 को क्या करेगा, बाइनरी में तोड़ेगा, फिर प्लस, फिर इक्वेशन देखेगा क्या है, प्लस है माइनस है, फिर 2 को बाइनरी में तोड़ेगा नेक्स्ट वाले को, और इक्वल टू करके उसका इंफॉर्मेशन उसे दे देगा सीयू को। तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। बाइनरी एक अलग चैप्टर है कि कैसे वो बाइनरी में तोड़ता है, कैसे कन्वर्ट करता है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे हम उसका प्रोसेसिंग यूनिट देख रहे हैं, कैसे काम कर रहा है वो, वर्किंग मेथड। तो एएलयू काम करने के बाद देगा सीयू को कि बेटा अब ये काम हो चुका है, अब आप जो है इस पे सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या होगा, सीयू फिर से एमयू के पास भेजेगा दोबारा, यानी कि इसका एक चक्कर और घूमेगा यहाँ पे कि बेटा पहले तूने डेटा सेव करा, अब तू इन्फॉर्मेशन सेव और कर ले। टेम्परेरी फाइल बनती है, हाँ, क्या होती है वो, कैशे फाइल। डेफिनेशन तो नहीं बोल सकता लेकिन पता है। वो इसी तरह का जो डेटा बनता है ना एक्स्ट्रा वाला, वो यहीं से बनता है एमयू से ही, ठीक है। एमयू क्या काम करेगा, पहले उन्हें डेटा सेव करा था, अब इंफॉर्मेशन सेव करके फिर सीयू को पास भेजेगा। अब सीयू भेजेगा यहां से आपके मॉनिटर पे, जिसे हम बोलेंगे 4, यहां पे आएगा 4, और ये 4 आ गया इक्वल टू, और ये है हमारा आउटपुट, ठीक है।
तो आई थिंक आपको इसकी प्रोसेसिंग पता लग गई होगी कैसे करता है। न्यूमेरिक डेटा के साथ, अल्फा न्यूमेरिक के साथ कैसे काम करता है उसका मुझे नहीं पता है, मैं एक्चुअली बताऊं आप लोगों को। उसका कोई डायरेक्ट प्रोसीजर होता है या क्या होता है उसका मुझे नहीं पता है अभी तक। तो ये है अल्फा न्यूमेरिक डेटा के साथ वो कैसे प्रोसेस करता है, कैसे आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये है इसकी प्रोसेसिंग यूनिट। तो दो तरह का आपका डेटा होता है, सबसे पहला न्यूमेरिक डेटा, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक। तो प्रोसेसिंग अगर न्यूमेरिक डेटा के साथ हो रही है तो पहले CU ALU MU तीनों चीजें यूज होंगी, उसके बाद आपका आउटपुट आएगा। क्लियर है? क्या हुआ? पूछता है वो, बगल वाला मतलब पूछता है खाना खाने कब जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की। डेटा हो गया, टाइप्स ऑफ डेटा हो गया है, कंप्यूटर डिवाइसेस हो गया है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो चुका है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी हो चुका है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर भी हो गया। कंप्यूटर की डेफिनेशन भी हो चुकी है। और डेफिनेशन तो बाकी की भी हुई है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी हो गई है, हार्डवेयर की भी हो गई है, एग्जांपल्स भी आ चुके हैं। रो डेटा, डेटा क्या है, डेटा की एक बार हम इस वो लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। मैं शॉर्ट वर्ड में बोल देता हूं, रॉ मटेरियल। डेटा आपके लिए यूजफुल भी हो सकता है और यूजफुल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज डेटा है। इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल ही होगी तभी वो इंफॉर्मेशन है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में। तो रॉ मटेरियल को हम कहते हैं डेटा, और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा। अब मैं यहां डेटा वर्ड यूज कर रहा हूं इंफॉर्मेशन के अंदर भी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट अ डेटा बट एवरी डेटा, सॉरी, एवरी इंफॉर्मेशन इज डेटा बट एवरी डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। तो मैंने डेटा वर्ड इसलिए यूज किया है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन और डेटा का भी आपका एक्सप्लेन हो चुका है आज। दूसरी बात, अब हम आज करने क्या वाले हैं, सबसे पहली बात, जो हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है ये इसका नाम क्या है? आपको नाम पता है कोर्स का अपने जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? नहीं पता? मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे जो हम लोग करा रहे हैं, हम कई तरह के कोर्स करा रहे हैं। जैसे सपोज हम कराते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, केवल ग्राफिक डिजाइनिंग होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका, मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज बता रहा हूं ये आपको, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, वेब डिजाइन हो गया, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 6 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ, इसी ड्यूरेशन में जाते हैं। डिप्लोमा जो ये होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये डिग्री डिप्लोमा नहीं होते हैं। अब इससे ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमारा ऑप्शन आता है VFX एंड एनिमेशन। VFX एनिमेशन का डिप्लोमा भी होता है और डिग्री भी होती है, BSc एनिमेशन भी होता है। ठीक है, तो आप जो कोर्स करने वाले हैं वो करने वाले हैं VFX एंड एनिमेशन, एंड एनिमेशन एंड VFX कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आगे पीछे लिख दिया है। तो VFX एंड एनिमेशन आप कोर्स करने वाले हैं, जिसके अंदर ग्राफिक के अंदर सिर्फ ग्राफिक आता है, वीडियो एडिटिंग के अंदर आपका बेसिक ग्राफिक आ जाता है। ठीक है, और वीडियो एडिटिंग तो आता ही आता है वीडियो एडिटिंग वाले में। वेब डिजाइनिंग में आपका ग्राफिक आ जाता है प्लस आपका हल्का फुल्का वीडियो एडिटिंग की भी नॉलेज दी जाती है, 2D टेम्पलेट्स की नॉलेज दे दी जाती है आपको, 2D एनिमेशन की हल्की फुल्की।
वीएफएक्स अगर हम बात करें, वीएफएक्स स्पेशलाइजेशन या वीएफएक्स का अपना एक कोर्स होता है अलग से पूरा, जिसमें एनिमेशन नहीं होता है। तो उसमें क्या आता है, मैं वीएफएक्स को अलग कर देता हूँ, वीएफएक्स प्राइम कर देता हूँ इसे मैं। तो वीएफएक्स प्राइम में क्या आएगा, ग्राफिक प्लस वीडियो एडिटिंग प्लस वीएफएक्स कंपोजिटिंग प्लस 3D का एक सॉफ्टवेयर कोई भी, 3D की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। ठीक है। अगर आप करते हैं मास्टर इन एनिमेशन, तो उसमें आपको हर चैप्टर की एडवांस नॉलेज मिलेगी। लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, हमने सबको मिला के हमने एक कोर्स बना दिया है, वो है वीएफएक्स एंड एनिमेशन, जिसमें आपका ग्राफिक भी है, आपका वीडियो एडिटिंग भी है, आपका 2D एनिमेशन भी है, मोशन ग्राफिक है, 3D भी है उसमें। तो उसमें सारी चीजें हमने इंक्लूड कर दी हैं जो कोर्स आप कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई ग्राफिक के लिए आता है तो उसे सिर्फ ग्राफिक देके हम लोग निपटा देंगे। कोई वीडियो एडिटिंग के लिए आता है, सिर्फ वीडियो एडिटिंग करा देंगे। लेकिन अगर कोई आता है पूरा कोर्स करने, तो उससे जो कोर्स मिलेगा वो मिलेगा वीएफएक्स एंड एनिमेशन। ठीक है। दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं बोले सर। इसमें आप अगर डिप्लोमा चाहते हैं आगे चल के कि हमारा डिप्लोमा मिले हमें से, मतलब हमारे जरिए ही आपको डिप्लोमा जनरेट हो, तो इसमें आपको हर सॉफ्टवेयर का एक तो एग्जाम देना होगा। क्लियर होने के बाद जो डेटा रिकॉर्ड में चढ़ेगा कहाँ पे, जहां से हम जनरेट करवा रहे हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा हम नहीं दे सकते, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि हमको इंस्टीट्यूट नहीं है, वी आर प्रोडक्शन हाउस। हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हैं, LOR दे सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बट हम आपको डिग्री डिप्लोमा नहीं दे सकते हैं। तो डिग्री डिप्लोमा के लिए हमने क्या करा, टाई अप किया है। तो टाई अप जो हमने किया है, वो टाई अप के लिए आपको अपना रिकॉर्ड वहां पे देना होगा, आपने कितना अच्छा किया है। आपको प्रोजेक्ट फाइल भी सबमिट करनी होगी, और आपको अपना हर सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम होगा जो आपको देना होगा। ठीक है। अगर आप डिप्लोमा चाहते हैं तो, वरना अगर नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो आप कर ही जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, आपकी जो फीस रखी है वो 999 रुपए रखी है हम लोगों ने, जो टीम ने डिसाइड किया है। तो सभी से बात हो ही चुकी है मेरी, अर्जान से भी हो गई है, रुचि से भी हो गई है, और आकाश भाई से ऑलरेडी हो ही चुकी है, और दिगंता आपसे भी हो चुकी है। तो आप लोगों की जो फीस है वो है 999 रुपए। अगर आपका 1.5 साल का कोर्स होता है तो आपके 18,000 रुपए लगभग कोर्स में जाएंगे, ये आपका मंथली जाएगा। और लेकिन अगर आप इसमें डिप्लोमा जनरेट करते हैं, डिप्लोमा की फीस अभी फिक्स नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बात यह है कि जिनसे हमने टाई अप कर रहे हैं हम लोग, वो हमें फीस नहीं बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब जनरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइम पर देखेंगे। ठीक है। तो आप अब उस टाइम पर देख लेना कि आपको डिप्लोमा लेना है या नहीं लेना है। तो अगर डिप्लोमा आप लेंगे तो डिप्लोमा की फीस आप दे दीजिएगा उसी टाइम, अदरवाइज यही फीस आपकी रहेगी। एक प्लस पॉइंट और है इसमें, वो ये है कि जो फीस आप लोगों की है वो फीस बाकी सबकी नहीं होगी कहीं से कहीं तक भी। ये बात आप चारों सुन लें। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हो फर्स्ट बैच और ऑलरेडी हम पहले से टच में हैं। आप लोग तब से सीख रहे हैं जब से हमने ये चीज स्टार्ट की है। लेकिन आने वाले टाइम में कोई भी 18,000 रुपए में एनिमेशन नहीं सिखाएगा आपको, कहीं से कहीं तक भी नहीं सिखाएगा। मैं कहता हूँ 18,000 रुपए में ग्राफिक नहीं सिखाएगा कोई आपको, ढंग के साथ में होगा तो केवल ग्राफिक। तो औरों के लिए ये फीस नहीं होगी। हमने ऑफलाइन बैच की जो फीस रखी है वो रखी है 1,08,000 रुपए, जो हम चार्ज कर रहे हैं। और एक खुशखबरी की बात यह है आकाश भाई कि हमारा दो एडमिशन आज हो गए हैं। तो ऑफलाइन बैच में हमारे 4 एडमिशन थे, बट उसमें से 4 में से आप ऑनलाइन में आ चुके हैं। और एक लड़की थी, आपने देखी हो उस दिन जो बात हुई थी, उसके कॉलेज वॉलेज स्टार्ट हो गए, वो चली गई है। तो अब वो टोटल मिला के फिर से 4 हुए हैं, 2 जब गायब हो चुके हैं तो 2 आ चुके हैं हम। तो ऑफलाइन बैच की जो फीस है वो है 1,08,000। लेकिन ऑनलाइन बैच की फीस हम कम से कम 50 से 60,000 के बीच रखेंगे डिप्लोमा समेत। फायदा क्या है? ऑफलाइन को सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि उन्हें प्रैक्टिकली उनके सामने कर रहे होते हैं, तब वो सीखते हैं।
में ये नुकसान थोड़ा सा आपको रहेगा कि आप सिर्फ जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस, आप सिर्फ वो सीख पाएंगे, खड़े होकर नहीं सीख पाएंगे। आपकी स्क्रीन गायब हो जाती है बार बार। कोई नहीं, आ गई, आ चुकी है। हाँ तो ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत यही होती है कि आप सारी चीजें नहीं सीख पाते हैं। मैं आपको थ्योरी में कितने ही कैमरा एंगल बता लूं, कितने ही डायरेक्शन के टिप्स दे लूं, लेकिन जो करके यहाँ खड़े होकर सीखने में मजा आएगा वो आपको ऑनलाइन में नहीं सीख पाओगे कहीं से कहीं तक भी। और आकाश भाई के पास हमारे दो ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं कि ऑनलाइन तो लेंगे ही लेंगे, ये पड़ोसी हैं हमारे, तो ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो आप जो भी क्लास इंपोर्टेंट रहेंगी उनमें मैं आपको कॉल कर दिया करूंगा, तो आप यहाँ आगे सीखें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी एक ट्यूटोरियल बनाया जाए, जो हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं सपोज कुछ, तो उसका एक बिहाइंड द सीन हम लोग बनाया करेंगे और वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा कि ये हमने ऐसे किया है। तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप अपनी फीस एक तो डिस्क्लोज ना करें किसी के साथ भी, ये बड़ी मेहरबानी होगी। अगर कोई आपसे पर्सनली ऑनलाइन आपके साथ बैच में कोई और जुड़ता है तो आप जो उसे फीस बताएंगे वो बताएंगे 65,000 विद ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 1.5 ईयर। ओके। हाँ, 1.5 साल का ही होगा पूरा, सबके लिए 1.5 साल का ही है। और आपके अलावा जो बैच बनेगा उसकी फीस इतनी ही रहेगी 65,000, क्योंकि 65,000 1.5 साल के लिए कुछ भी ज्यादा बड़ी फीस नहीं है जब इतनी नॉलेज मिले। ठीक है, तो ये मेहरबानी आप हमारे साथ बनाए रखें। स्क्रीन फिर से गायब। अरे हाँ, अब आ गई? आ गई। आकाश भाई हाँ। की बीच में गायब हो जाते बाकी एक फेवर और चाहिए आप लोगों से हमें, वो ये है कि अगर ऑफलाइन कोई सीखना चाहता है, वैसे दिगंत तो बहुत दूर हैं तो ये तो ऑफलाइन किसी को हैं। नहीं दे पाएंगे, मुमकिन ही रिकमेंड नहीं नहीं कर है। पाएंगे। हाँ, बाकी अगर कोई ऑनलाइन भी जुड़ना चाहता है और सीखना चाहता है तो आप जो हैं उसे रेफर करें, मुझसे बात कराएं उसकी। अगर उसका एडमिशन होता है तो आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो जो फीस आप दे रहे हैं हो सकता है कि उससे ज्यादा आप कमा लें, ये भी हो सकता है साथ में। तो ये फेवर आपसे हमें चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं मैं कि भी अगर कोशिश टाइम करूंगा, हाँ, टेंशन मत हम लीजिए। हम भी ये चाहते हैं कि अगर हमारा टाइम लग रहा है तो हमें भी कुछ फायदा हो, हमारे टाइम की भी एक वैल्यू है। ठीक है, आज की जो इन्फॉर्मेशन ये आपको मिली है इसके नोट्स बना के रखें आप अपने, हो सकता है ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, कभी कभी बहुत छोटी चीजें भी बड़ा काम कर जाती हैं। और इसी तरह से हमारी क्लासेस चलेंगी जिसमें आपका थ्योरी विद डायग्राम, जिसे भी हमने पेंट में बनाया और इस पे बनाया वर्ड पे, इसके साथ साथ हमारा सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और उसके अलावा तो हम मेरी कल और से जैसे बात हुई थी, तो उसमें हमने डिसाइड किया था हम्म, कि मैं जो है आफ्टर द कोर्स एक पीडीएफ तैयार करूंगा कोर्स के लिए। हाँ सर से बात हुई थी तो मेरी उसमें तो हम जो है एक पीडीएफ बनाएंगे और वो पीडीएफ जो है मैं तैयार करूंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, शॉर्ट में होगा और नोट्स होंगे जो हमें हाँ, बहुत हेल्प करेंगे। वो हमारे एज पर स्क्रीन द रूल्स वो हमारे स्क्रीन गायब बैच फिर के, से। ओके सॉरी, वो एज पर द रूल्स वो हमारे बैच में सबको मिलेगी और उसके जो ओनर होंगे वो सर ही होंगे। मैं सिर्फ नोट्स तैयार करूंगा। हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं आकाश भाई, हम लोग दोनों मिलके, हम लोग आप और हम्म मैं, हम्म कि उसमें आपका क्रेडिट आपका भी रहेगा, मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ लेकिन मेहनत आप ही कर रहे हैं। तो उसमें हम ये रखेंगे कि सभी बैच को एक पीडीएफ जो प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, उसे ना एक बुक बुक की तरह से प्रेजेंट करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो इससे ये होगा कि आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे होंगे कभी, हम्म तो उन्हें बहुत कुछ नॉलेज मिल सकती है उस चीज से, क्योंकि बिल्कुल। हमारे नोट्स उन्हें मिल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे वो नोट्स मिल रहे हैं जो जल्दी से हमें नहीं मिले हैं, सच बताऊं। बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर चीज हम्म एक तरीके से मिलेगी उन्हें। हम्म तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे अपने सभी बैच को, ऑफलाइन को भी ऑनलाइन को भी। मैं हम्म तो इस चक्कर में लग रहा हूँ बल्कि कि अगर जो ऑफलाइन बैच है हमारे बुक रिटर्न करके
और रिटर्न में करने के बाद हम उन्हें प्रोवाइड करें बच्चों को। कैसे मतलब? अभी आप ऑफ हो गए थे। अब इस टाइम दोनों आप ऑफ हो। अब सही क्या है। हो रहा है? नेटवर्क वो एक्चुअली होता है ना कि बहुत लैग ज्यादा हो जो रहा है, है। नहीं नहीं वो हैंग नहीं होता। एक्चुअली दिक्कत ये होती है, ये गूगल मीट और इसमें है कि अगर बहुत देर तक कोई मीटिंग चले ना तो वो वहां से थोड़ा करना शुरू कर देते हैं अच्छा। सर्वर से। हाँ। एक काम करते हैं आकाश भाई, पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हम्म। डिस्कनेक्ट जैसा ही हो रहा है। क्लास को ओवर कर लेते हैं, उसके बाद हम तीनों बात करते हैं। हाँ व्हाट्सएप पे आ ओके जाओ, ओके व्हाट्सएप पे इजी रहेगा। ठीक है। हाँ, तो हम इस क्लास को ओवर कर देते हैं आज की, और हम्म। अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो जिसने क्लास नहीं ली है वो इस पे विजिट कर सकता है, उसे लिंक शेयर कर देंगे। हाँ तो आज की क्लास काफी अच्छी है मेरे हिसाब से, तो हाँ बेसिक के हिसाब से। बहुत बढ़िया। बेसिक भी और एडवांस लेवल पे जा रहा है। जो इस तरह से हो रहा है उसमें हम्म, आप जो है एक ग्रुप क्रिएट कर लो जिसमें जो है आपके सारे वेरीफाइड वो रहेंगे। ठीक है। ठीक है, उससे क्या रहेगा कि आपको बार बार अलग अलग जगह शेयर करने में नहीं पड़ेगा, टेन आप एक ही हाँ ग्रुप में शेयर कर ग्रुप में दोगे। लेने से हो जाएगी। चलो ये सारी बातें हम अभी करते हैं, इसे क्लास को एंड कर देते हैं आज। हम्म। ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। ओके। टाटा, गुड बाय, नाइट। ओके। गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।